Hello, friends. So I'm back on my channel that is Tectonic, a tonic of technology. And today on my channel, I'm going to explain you the basic features of Photoshop all just back to back. So quickly, I'm just going to explain here that how to open a new blank sheet into the Photoshop. You just need to click on new, and here you will be getting here different type of presets. The preset is 10247668. I'm going to choose. You can choose any preset as per your requirement. This is the place, friends, where I just supposed to write my the name of my file. You can write here any name. I'm just going to write here 2G, and then you need to click OK button. Page. To take, if you want to take an image, you need to click on File. यहाँ पर you will be clicking on Open, and then you can choose any image. Image gallery में जाके या library में जाके, wherever you have images, you can choose any image. जैसे here I can see I'm having few images in the library, so I'll be going to pictures, और pictures से मैं ये वाली image उठाऊंगी, first वाली. So this is a procedure जहाँ पर फाइल पे क्लिक करना है, ओपन पे क्लिक करना है, एंड देन यू कैन सी कि आपको आपकी इमेज सामने मिल जाएगी. फर्स्ट टूल विच आई विल बी यूजिंग हियर दैट इज मार्की टूल. विद द हेल्प ऑफ मार्की टूल व्हाट वी कैन डू इज एक पोर्शन इमेज का कोई भी हम सिलेक्ट करके उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं. तो पहला मैं जो यहाँ सिलेक्ट करूंगी दैट इज रेक्टेंगुलर मार्की टूल. रेक्टेंगुलर मार्की टूल से मैं कोई भी एक पोर्शन इमेज का सिलेक्ट कर सकती हूँ, और उसी के बाद वाला टूल विच इज मूव टूल. विद द हेल्प ऑफ दिस मूव टूल मैं अपने इसी पोर्शन को आई कैन ड्रैग, आई कैन शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. नहीं हो रहा है तो आप एक बार और क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इस पोर्शन को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि जो पीछे ग्रीन कलर दिख रहा है ये क्यों दिख रहा है. ये लेयर है एक्चुअल में. हर एक इमेज में हमारे पास बहुत सारी लेयर्स होती हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक, बहुत सारी लेयर से मिलकर कोई एक इमेज बनती है. तो इसी तरीके से जब मैंने इसको मूव किया सिलेक्टेड पोर्शन को, यू ऑल कैन सी कि एक लेयर है मेरी जो पीछे ग्रीन वो दिख रही है. इवन मैं फिर से अगर इसी लेयर को सिलेक्ट करती हूँ, मार्की टूल सेलेक्ट करती हूँ, मार्की टूल से एक पोर्शन, और फिर से अगर मैं मूव टूल की हेल्प से अगर इसे एक मूव टूल की हेल्प से अगर मैं फिर से इसको मूव करती हूँ, मूव टूल अभी सिलेक्ट नहीं हुआ है, मूव टूल को हम सिलेक्ट करेंगे और फिर मूव टूल की हेल्प से हम फिर से इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं. सो हियर यू कैन सी कि लाइक हाउ इजीली यू कैन क्लिक ऑन दिस मार्की टूल, रेक्टेंगुलर मार्की टूल या एलिप्टिकल मार्की टूल. किसी भी टूल पे सिलेक्ट करके उसकी शेप की इमेज को कट करके मूव टूल से उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है. सो सेकेंडली आई एम गोइंग टू वर्क ऑन एलिप्टिकल मार्की टूल. एलिप्टिकल मार्की टूल आई एम गोइंग टू अप्लाई हियर. एलिप्स बनाएंगे या सर्कल भी बना सकते हैं आप, और फिर उसी के बाद दिए हुए मूव टूल से उसको हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं. अगर हम चाहें तो इसको कंट्रोल सी से कॉपी करके कंट्रोल वी से पेस्ट भी कर सकते हैं. ये देखिए आप, मेरे पास एक और इमेज आ गई है. वो सेम जो शेप मैंने कट किया था एलिप्टिकल मार्की टूल से, वो मेरे पास एक और बार आ सकता है अगर मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी फिर से करूँ तो यहाँ मैंने फिर से कंट्रोल वी करा, एंड हियर यू कैन सी कि वो वही वाला शेप की जो इमेज है जो मैंने कट आउट किया हुआ है वो दोबारा से मुझे मिल जाएगी. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज रेक्टेंगुलर मार्की टूल एंड एलिप्टिकल मार्की टूल. लेकिन हर बार ऑलवेज रिमेंबर कि इसको अप्लाई करने के बाद आपको मूव टूल से इसको शिफ्ट करना है. आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यू नीड टू यूज हियर मूव टूल टू शिफ्ट द इमेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. नेक्स्ट हमारे पास टूल है लेजो टूल. वॉट इज लेजो टूल? लेजो टूल रेक्टेंगुलर मार्की टूल की ही तरह है, बट विद द हेल्प ऑफ लेजो टूल हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं फ्री हैंड. जैसे रेक्टेंगुलर मार्की टूल में हम रेक्टेंगल का शेप ले रहे हैं, एलिप्टिकल मार्की टूल में एलिप्स का शेप ले रहे हैं. यहाँ फ्री हैंड होता है ये. फ्री हैंड फ्री हम अपने हाथ जिस तरीके से हम चाहें उस तरीके से डिजाइन चूज करके वी कैन शिफ्ट इट. इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं. ये हुआ नहीं है अभी, फिर से करूंगी मैं इसे. राइट क्लिक करेंगे और लेजर टूल पे क्लिक करेंगे, और लेजर टूल के हेल्प से हम जो भी पोर्शन लेना चाहते हैं वो सिलेक्ट जब हो जाएगा उसके बाद हम मूव टूल लेंगे, और मूव टूल की हेल्प से हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं. किसी भी जगह पे हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं. सिलेक्टेड एरिया इज एम्प्टी. ये देख लिया आप, ये मैं वो पोर्शन को कहीं भी उठाकर कहीं भी रख सकती हूँ. इवन कॉपी करने के बाद मैं उसको पेस्ट भी कर सकती हूँ.
तो ये सारे हमारे पास टूल्स हैं जो इसकी हेल्प से। नेक्स्ट हमारे पास पॉलीगोनल लेजर टूल है। पॉलीगोनल लेजर टूल के हिसाब से व्हाट वी कैन डू एज पॉलीगोनल लेजर टूल ना ही फ्री हैंड होता है, ना ही ये फिक्स्ड शेप होता है। इधर व्हाट वी कैन डू इज हम पॉइंट्स के थ्रू अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। जस्ट इन ऑर्डर टू अप्लाई दिस आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन सम अदर इमेज। यहाँ पर मैं दूसरी इमेज यूज करूंगी इसको अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट राइट क्लिक करूंगी। राइट क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं फर्स्ट लेजर टूल है, सेकंड हमारे पास पॉलीगोनल लेजर टूल है। पॉलीगोनल लेजर टूल को आपको सिर्फ क्लिक करना है, माउस ड्रैग करना है, क्लिक करना है, माउस ड्रैग करना है। ये एक्चुअल में पॉइंट्स के हेल्प से यहाँ पर आप अपनी इमेज का पोर्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। वंस यू हैव सेलेक्टेड, आपको यहाँ पर मूव टूल पे क्लिक करना है और मूव टूल की हेल्प से आप इसको मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। ये जो पीछे आपको कलर दिख रहा है ये लेयर है, इसके पीछे ग्रीन कलर किया हुआ है और उसके ऊपर ये इमेज रखी हुई है, इसलिए आप यहाँ पर पीछे बैक लेयर देख रहे हैं ग्रीन कलर की। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर पॉलीगोनल लेजर टूल में हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है पॉलीगन है तो 5 ही पॉइंट्स हो, ऑक्टागन भी हो सकता है, हेक्सागन के हिसाब से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। So this is polygonal laser tool. Next is magnetic laser tool. What we can do with magnetic laser tool कि ये ऑटोमेटिकली आपका पोर्शन जो है सिलेक्ट कर देता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये ऑटोमेटिकली आप जिस भी शेप या जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं सिर्फ उसके पास से आपको पास होना पड़ता है और ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हो जाता है। आप देखिए यहाँ पर आई एम जस्ट सिलेक्टिंग दिस फ्लावर एंड आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग, मुझे सिर्फ वहाँ से पास होना है, सिर्फ आई जस्ट नीड टू पास बाय द साइड एंड इट विल बी सिलेक्टेड ऑटोमेटिकली। ओके अच्छा, एक बार अगर ये सिलेक्ट हो जाए तो देन व्हाट वी नीड टू डू अगेन, वी नीड टू क्लिक ऑन दिस मूव टूल और मूव टूल पे क्लिक करके हम इसको कहीं भी रख सकते हैं, जहां चाहे वहां रख सकते हैं, किधर भी जैसे भी रख सकते हैं। इवन इफ यू वांट आप इसको कंट्रोल सी से कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। वो पेस्ट क्यू कर सकते हैं आप कहीं भी, जहां आप चाहें वहां पर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। So this is the beauty of this tool, and here we have completed all three types of tools. Next हमारा आता है मैजिक wand. What we can do with मैजिक wand? मैजिक wand एक स्पेशल टूल है। इसकी हेल्प से आप सिमिलर शेड, सिमिलर जो एक जैसे शेड होता है, जैसे हम जानते हैं हमारे पास बहुत सारे कलर्स होते हैं, हर कलर के अपने अपने शेड होते हैं। आरजीबी हमारे पास रेड, ग्रीन, ब्लू एक कलर मॉडल होता है, CYNK इज ऑल्सो अ कलर मॉडल। तो बहुत सारे कलर मॉडल होते हैं, हर कलर मॉडल में कुछ कलर्स की रेंज रखी जाती है। जैसे RGB रेड, ग्रीन, ब्लू के अंदर कलर मॉडल में रेंज रखी जाती है कलर की। जैसे कलर जो है इनके स्टार्ट होते हैं 0 से और 255 तक जाते हैं। जैसे आप ये मेरा कलर पैलेट देख सकते हैं, मेरे कलर पैलेट में अगर मेरे पास RGB है, दैट इज रेड, ग्रीन, ब्लू कलर मॉडल फॉलो कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं जब भी यहाँ पर लिखती हूँ 0 और जब मैं ग्रीन में लिखती हूँ 0 और ब्लू में भी लिखती हूँ मैं 0, तो आप देख सकते हैं कि मुझे कौन सा कलर मिल रहा है, यहाँ पर ब्लैक मिल रहा है। और अगर मैं लास्ट रेंज लिखती हूँ, हर कलर की लास्ट रेंज होती है 255, तो इधर भी अगर मैं लिखती हूँ 255 और यहाँ भी अगर मैं लिखती हूँ 255, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे व्हाइट कलर मिल रहा है। इट मीन्स दैट हमारे पास जितने भी कलर्स हैं वो 0 से 255 के बीच आते हैं। आप जब 255 की तरफ जाने लगेंगे तो आपको लाइट शेड्स मिलने लगते हैं, जब आप 0 की तरफ जाने लगते हैं तो आपको डार्क शेड्स मिलने लगते हैं। तो इस तरीके से आप मैजिक बैंड का यूज़ कर सकते हैं। मैजिक बैंड जो होता है सिमिलर शेड, मतलब यहाँ पर येलो का कौन सा शेड है ये मुझे नहीं पता है, तो मैं ये मैजिक बैंड से सिलेक्ट कर सकती हूँ एंड इफ आई वांट आई कैन डिलीट इट। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया, जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो मेरे पास एक कलर आ गया। यहाँ पर मैंने जैसे ही क्लिक करा तो पूरी सीनरी में, पूरी पिक्चर में जो एक सिमिलर कलर है, जो एक सिमिलर शेड है वो सिलेक्ट हो गया और उसको मैं चाहूँ तो डिलीट भी कर सकती हूँ। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये मैंने क्लिक करा, ये मैंने ग्रीन क्लिक करा, जैसे ग्रीन शेड भी क्लिक कर सकती हूँ। इवन आप चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो कंट्रोल सी से कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। बेसिकली ये मैजिक बैंड जो होता है, किसी के स्पेसिफिक कलर को रिप्लेस करना हो मुझे या वहाँ पर कोई और कलर फिल करना हो तो ये वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो मैजिक बैंड से मैं एक स्पेसिफिक शेड सेलेक्ट करके कलर चेंज भी कर सकती हूँ, ये चाहूँ तो मैं कलर डिलीट भी कर सकती हूँ। Anywhere in the entire picture, anywhere I can click and I can change its color. नेक्स्ट आई एम हैविंग क्रॉप टूल। क्रॉप टूल एक आम टूल की जैसा है, जैसे कि नॉर्मली आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे कि बहुत बार हम जो है क्रॉप करते हैं, बहुत बार हम हमारे पूरे पोर्शन को ना लेकर के हम फोकस करते हैं स्पेसिफिक पोर्शन पे इमेज के। तो बस उसी के लिए हम क्रॉप टूल यूज करते हैं। क्रॉप टूल का यूज यहाँ भी सेम है कि इफ आई डोंट वांट टू शो माय कंप्लीट पिक्चर, लेकिन एक छोटे से पोर्शन में इफ आई वांट टू फोकस ऑन माय एंटायर इमेज, तो आई कैन यूज क्रॉप टूल। तो आई जस्ट नीड टू सेलेक्ट ऑन क्रॉप टूल। क्रॉप टूल सेलेक्ट करने के बाद आई कैन जस्ट
I just can select the portion which I want to highlight. जैसे इस पोर्शन को मुझे हाईलाइट करना है, तो आप देखेंगे जिस मोमेंट पे आप क्रॉप टूल अप्लाई करेंगे अपनी सीनरी पर, अपने पिक्चर पर, वो हाईलाइट होने लगेगी। और साथ में ही यू कैन रोटेट इट, आप उसको रोटेट भी कर सकते हैं एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देख सकते हैं हाउ आई एम रोटेटिंग। एक और चीज यहाँ पर बतानी जरूरी होगी कि यहाँ पर यू कैन सी कि दिस इज ऑरिजिन, दिस इज ऑल्सो नॉन एज ऑरिजिन और अ सेंटर पॉइंट। विद द हेल्प ऑफ ऑरिजिन एंड द सेंटर पॉइंट यू कैन रोटेट योर इमेज। जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं कि जो ऑरिजिन होता है वो इमेज का सेंटर होता है, तो यहाँ पर हम ऑरिजिन को चेंज कर सकते हैं। और जब भी मैं रोटेट करूंगी तो आप देख सकते हैं मेरा सेंटर वहीं पर रहेगा जहाँ है, और बाकी पूरी इमेज रोटेट होगी। मैं अगर चाहूँ तो अपना ऑरिजिन कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर पे, राइट साइड कॉर्नर पे मैं कहीं भी शिफ्ट कर सकती हूँ। और एक बार लगे मुझे कि हाँ मैंने अपना सिलेक्शन कर लिया, आई एम हैप्पी विद द सिलेक्शन, आई एम सेटिस्फाइड विद द सिलेक्शन, मुझे एंटर की प्रेस करनी होगी। द मोमेंट आई प्रेस एंटर की, मेरी इमेज क्रॉप हो चुकी है। Now if I want I can save this cropped image with some other name. I'm just going to click on save as, I'm going to D drive। मैं किसी भी एक फोल्डर में जाके अपनी इमेज किसी और नाम से सेव कर सकती हूँ बाय क्लिकिंग ऑन सेव बटन। सो इस तरीके से हम हमारी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इज स्लाइस टूल। व्हाट वी कैन डू इज स्लाइस टूल, दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। सो विद द हेल्प ऑफ दिस स्लाइस टूल व्हाट आई कैन डू इज मैं इमेज को कुछ टुकड़ों में डिवाइड कर सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन हियर वन इमेज। I'm going to choose my pictures from the library. Here I'm going to choose one image. For example, this is my image and here मुझे तीनों penguins को अलग अलग करना है। तो first of all how I can do this thing, so first of all I'm going to just choose this slice tool। slice tool में यहाँ पर you need to design, you need to tell to the Photoshop कि आपको किस तरीके से slice करनी है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर first penguin को second penguin से और second penguin को third penguin से आई नीड टू कट आउट माई इमेज। जैसे हम सीजर से अपनी इमेज काटते हैं, तो सेम इज यू नीड टू कंसिडर कि आई एम जस्ट मेजरिंग, मैं इंची टेप से मेजरमेंट लगा रही हूँ एंड आई नीड टू कट आउट नो माई इमेज विद द हेल्प ऑफ सीजर। तो सीजर की हेल्प से मैं यहाँ पर अपनी फर्स्ट इमेज, फर्स्ट सेगमेंट को, सेकेंड सेगमेंट को, स्लाइजेस को काट सकती हूँ। तो इन दिस वे यू कैन सी आई एम हैविंग माई 3 स्लाइसेस। दिस इज माई फर्स्ट स्लाइस, दिस इज माई सेकेंड स्लाइस एंड दिस इज माई थर्ड स्लाइस। ये मेरी 3 स्लाइसेस हो चुकी हैं। इस बीच अगर कोई एक भी स्लाइस, जैसे इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द स्लाइस या आपको लगता है कि नहीं मुझे 3 नहीं मुझे 2 स्लाइसेस ही चाहिए, तो इधर आप डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर डिलीशन व्हाट यू नीड टू डू इज आपको स्लाइस सिलेक्ट टूल सेलेक्ट करना होगा। स्लाइस सिलेक्ट टूल से आपकी स्लाइस सिलेक्ट हो जाती है, आप राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं और अनसेलेक्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं अपनी स्लाइस को। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी ब्लू स्लाइस एक्टिव है और मैं उसको यहाँ पर डिलीट कर सकती हूँ। तो इस तरीके से मेरे पास वापस से एक ही स्लाइस बचती है। मैं वापस से जाऊंगी अपनी स्लाइस टूल पर एंड वापस से मैं फिर से स्लाइस बनाऊंगी। यहाँ पर यू कैन सी कि आई एम गोइंग टू डिजाइन अ स्लाइस। अगेन आई विल बी हैविंग 3 स्लाइसेस। अगर मान लीजिए मुझे और स्लाइसेस की जरूरत है, तो इस तरीके से मैं एक और बार आई कैन डिजाइन वन मोर स्लाइस like this। So now total I'm having 4 slices। So it is up to you that how many slices you want to make। once you have done with the slices, एक बार आपका slices का काम हो जाता है, उसके बाद you need to click on file, you need to click on save for web। always remember save for web and then you need to click on save। now it is asking you one thing that slices के बाद उसको सेव कहाँ करना है। slices के बाद आप कोई भी एक फोल्डर बना लें और उसका नाम दे दें और उसके अंदर slices का, स्लाइसेस वाली जो फाइल है उसका नाम दे दें, तो आपको इस तरीके से यू विल गेट ऑल द स्लाइसेस वॉट एवर यू कट आउट फ्रॉम दिस इमेज एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन सेव। नाउ मुझे करना कहाँ है, क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ आई कैन सी द स्लाइसेस। तो आई वांट टू गो टू द सेम फोल्डर जहाँ मैंने स्लाइसेस को सेव किया है, दैट इज डी ड्राइव। आई हैव सेव्ड माय वर्क इन दिस फोल्डर एंड हियर मैंने अपनी स्लाइसेस को सेव किया एच एच के नाम से। सो दिस इज माई सेव एज वेब। जो मैंने क्लिक किया हुआ था वो एक्चुअल में यही है। यहाँ पर एक HTML फाइल है जो क्रिएट हो चुकी है, जिसको आप बढ़ा करके देख सकते हैं। एक्चुअल में मेरी ऑल 3 पेंगुइन्स अब अलग अलग हो चुकी हैं। देखिए ये सिर्फ फर्स्ट पेंगुइन दिख रही है, ये मुझे सिर्फ सेकंड पेंगुइन दिख रही है, ये मुझे सिर्फ थर्ड पेंगुइन दिख रही है। स्क्रॉल डाउन करके आप ये देखेंगे, ये मुझे सिर्फ लास्ट का पोर्शन दिख रहा है, दैट इज माय फोर्थ स्लाइस।
ना ये इमेज को हमने जो कट किया, इसके कटआउट्स गए कहाँ हैं, कैसे मिलेंगे? तो हाउ यू कैन गेट इट इन द सेम फोल्डर। जिस भी फोल्डर में आप अपने इमेज स्लाइस को सेव करेंगे, उसी फोल्डर में आपको एक बना बनाया फोल्डर मिलता है जिसका नाम है इमेजेस। ये मेरी कुछ पुरानी पिक्चर्स रखी हुई हैं यहाँ पर। इमेजेस फोल्डर आपको पहली बार बनता है ये, और उसके बाद बाकी जितने भी आप स्लाइसेस पे काम करते हैं वो सब ऑटोमेटिकली इसी इमेजेस नाम के फोल्डर में सेव होते हैं। यहाँ पर यू कैन सी दिस इज माई फर्स्ट स्लाइस। इसको आप ओपन कर सकते हैं। Here you can see this is my second slice, this is my third slice, this is my fourth slice। तो एक्चुअल में क्या हुआ है, ये हमारी इमेज को हमने कुछ कटआउट्स निकाल ली हैं, उसके पीसेस हमने कट करके रख लिए हैं, और इन पीसेस को हम अपने फोटोशॉप में कुछ दूसरी इमेजेस के साथ मर्ज करने में इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी वंडरफुल टूल। ट्राई करिएगा इस टूल को। विद द हेल्प ऑफ दिस टूल यू कैन कट आउट योर इमेजेस। जैसे बड़े पोस्टर्स में से कुछ छोटी चीजें निकालनी है, तो ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल विद दिस टूल। अगला टूल जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज रेड आई टूल। For this, I'm going to choose few images. I'm going to click on new. I'm going to click on open, और यहाँ पर मैं कुछ इमेज चूज करूंगी। यहाँ आप ये इमेज देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर। फर्स्ट ऑप्शन इसमें आता है स्पॉट हीलिंग टूल। स्पॉट हीलिंग टूल मीन्स जो स्पॉट्स आ जाते हैं चेहरे के ऊपर, उसको किस तरीके से हम हील करेंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ राइट क्लिक करके स्पॉट हीलिंग पे टूल पे क्लिक करना और हील करना शुरू कर देना है। आप देख सकते हैं मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने जो मुझे इमेज मिली है उस इमेज में जितने भी मार्क्स हैं, मैं सिर्फ उस पर क्लिक कर रही हूँ। आपको सिर्फ क्लिक करना है एंड यू विल रियलाइज कि वो मार्क्स सब हट जाएंगे एक एक करके, और फेस आपका क्लीन हो जाएगा बिल्कुल। सो इन्हीं एप्लीकेशंस की हेल्प से, इन्हीं सॉफ्टवेयर से, इन्हीं टूल से जो फोटोग्राफर्स होते हैं आपकी, जो आप उनको इमेजेस देते हैं, उनको क्लीन करते हैं, उनको रीटच करते हैं, उनको एडिट करते हैं, और उनको इफेक्ट्स भी देते हैं। तो आप you don't need to go to any photographer if you have all those things which a photographer has to, you can, why don't you edit your own photograph? So this is a wonderful tool. You can not only edit, even you can give a entire new look to your face even. So here you can see कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर फेस को पूरी तरीके से उस पे जो भी मार्क्स हैं वो मैंने हटा दिए हैं। इवन यहाँ पर यू विल बी गेटिंग अ ब्रश ऑल्सो, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि पिंपल का साइज बहुत छोटा है, ये मार्क का साइज बहुत छोटा है, ब्रश का साइज बहुत बड़ा है, तो यू कैन इवन डिक्रीज द साइज ऑफ द ब्रश। कहाँ पर जाएंगे आप, इस कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डायमीटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने साइज ब्रश का छोटा कर लिया है और मैं जस्ट क्लिक कर रही हूँ और मेरी जो पिक्चर है वो क्लीन होती जा रही है। सो इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हैविंग हियर healing brush tool. So friends, what we can do with the healing brush tool, we can heal the skin. For example, कि कभी कभी एक साइड हम फेस का देखते हैं पूरी तरीके से बर्न है, ये जल गया है, या वहाँ पर रैशेस हैं बहुत सारे, या बहुत सारे मार्क्स हैं वहाँ पर। So all these things can also be erased, can be done with the help of this healing brush tool. क्या करना होता है healing brush tool में, हमको क्लिक करना होता है ऑल्ट की, और माउस पे क्लिक करना होता है, और टर्न कर करके ऐसे गोल घुमा करके हमें वो पोर्शन फेस का सिलेक्ट करना होता है जिसकी जैसी स्किन हमें दूसरी तरफ ऐड करनी है। मैं फिर से बताऊंगी, जैसे हमने सुना होगा बहुत बार, जो स्किन की जो सर्जरीज होती है, जो प्लास्टिक सर्जरीज होती है, उसमें एक्चुअली स्किन का कुछ पोर्शन जो दूसरी स्किन से मैच करता है, वैसी स्किन को हम हमारे फेस से कॉपी कर कर वहां पर पेस्ट कर सकते हैं। So the same thing I'm going to apply here. I'm just going to click on Alt button and I'm going to click on mouse and I'm going to drag and I'm going to choose a skin. तो आपने देखा कि मैंने किस तरीके से स्किन के पोर्शन को चूज किया। मैंने ऑल्ट की प्रेस करी, माउस पे क्लिक करा, टर्न किया और अपनी स्किन के पोर्शन को कॉपी करा। और ये जो पोर्शन मैंने कॉपी करा, ये मैं कहीं भी पेस्ट कर सकती हूँ। आप देख सकते हैं, ये मैं कहीं भी पेस्ट कर सकती हूँ। मैंने जो पोर्शन ऑलरेडी कॉपी कर लिया है, मैं उसको पेस्ट भी कर सकती हूँ। ठीक है। अगर बहुत बार क्या होता है कि इफ द स्किन इज डैमेज और इफ स्किन इज बर्न, कि हमें प्रॉपर शेप की स्किन नहीं मिल पाती है, तो वी हैव अनदर ऑप्शन। देन हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, दैट इज पैच टूल। पैच टूल में व्हाट वी कैन डू इज, जहां पर हमारी थोड़ी स्किन ब्लैकिश है, या स्किन में डार्क सर्कल्स हैं, या इफ स्किन इज डैमेज और इफ स्किन इज नॉट प्रॉपर, तो यू कैन सेलेक्ट दैट डैमेज पार्ट। और डैमेज पार्ट सेलेक्ट करने के बाद यू कैन क्लिक विद द हेल्प ऑफ माउस उस सेलेक्टेड पोर्शन में, और उसका मैच ढूंढते हैं हम फेस में ही कहीं।
जैसे द सेम साइड दूसरी तरफ मुझे फेस का मैच मिल जाता है, दूसरी तरफ एज इट इज मुझे मैच मिल रहा है फेस का। और जब मुझे लगा कलर बिल्कुल मैच हो रहा है, क्योंकि स्किन में भी वी नो वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स in our own face. We have different types of skin tones on different from different angles, from different views, from different sides. If you see, so patch tool is very helpful in this way. We can select a portion of the skin which is burnt or a damage, and we can replace it with some other skin. Now, so this is how what you can do is if skin is burned, so you can you just can damage if skin is damaged, if skin is burned, or if any problem with the skin, then you can put a patch like this and you can heal the skin. For the next tool, I'm going to open some other image. Next is red eye tool. जैसे we know कि most of the time, जब photographers photo click करते हैं, so because of the light or because of some other effects, the eyes gets red. Eyes जो होती है वो red दिखती है या green या blue दिखती है. तो how to repair those things? So if you have a photograph where your eye is red or green or blue due to some light effects, if there's a problem, so you can even edit it. This is very much possible here. How you can do it? You need to right click to your spot healing tool or a brush tool. You need to go to the last option, that is the red eye tool. The moment you click on red eye tool, you need to go to the red eye. बिल्कुल रेड आई के ऊपर ले जाकर इसको क्लिक कर देना है. इट विल बी टेकिंग सम टाइम एंड देन यू कैन सी योर स्किन इज sorry, your face is edited, means the eye is edited and it is correct now. So the tool name is red eye tool, but it doesn't mean that it can repair only red eye. No, if your eye blue is green or any other color due to light effects, it happens most of the time. तो यहाँ पर you can easily choose this red eye tool को आप choose कर सकते हैं और अपनी eye के ऊपर लाएंगे जो which you want to edit, and you just need to click once so that you will get it. You can repair, you can edit it even. So this is how we have completed a spot healing tool, patch tool, and red eye tool. Now next I'll be explaining you brush tool. For brush tool, I'm just going to click on file. I'm going to click on new, and I'm going to change here the name of the file. I'm going to set the preset. From preset, I'm going to take 1024 across 768, and I'm just going to click on OK button. So here you can see my white screen. What I can do is I am just going to design a greeting card here within 2 minutes, and I'm going to type happy birthday. So how to do it? For this, you just need to click on brush tool, and here when you click on brush tool, you can see on brush combo you will be getting a different sizes of brush, like 19 number, 5 number, 9 number, 11 number. You can get any different type of brush, any. I'm just going to scroll it down. I'm going to show it to you. We'll be getting so many brushes, like bubble brushes and star brushes, leaf size brushes. You can choose any brush, and if you want to increase the size of the brush, that is also possible. ये master diameter है ऊपर, यहाँ से आप increase भी कर सकते हैं brush की size. आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर brush का size increase कर लिया है. अब इफ आई वांट टू अप्लाई अ कलर, अभी कोई सा भी कलर का ब्रश नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो दो बॉक्स हैं आप यहाँ देख सकते हैं. जो फर्स्ट बॉक्स है इसको हम बोलते हैं फोरग्राउंड बॉक्स, सेकंड को हम बोलते हैं बैकग्राउंड बॉक्स. तो फोरग्राउंड बॉक्स मतलब जो आप अप्लाई कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर वो किस कलर का होना चाहिए. वो व्हाइट कलर का अगर होगा तो नहीं दिखेगा, तो आपको व्हाइट कलर पे सिलेक्ट करना होगा और आप चूज कर सकते हैं कोई भी कलर. बैकग्राउंड बॉक्स यहाँ पर है ग्रीन, मतलब अगर आप कुछ भी डिलीट करते हैं, इरेज करते हैं, तो जो बैकग्राउंड है वो आपको ग्रीन कलर का दिखेगा. अब मैंने अपना ब्रश का साइज बढ़ा लिया है और यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ. आप देख सकते हैं मैंने ब्रश यहाँ अप्लाई करा है. ये थोड़ा सा लाइट कलर के दिखते हैं. आप ऊपर मोड भी देख सकते हैं, ये डार्कन है, स्क्रीन है, कलर डॉज है. सो वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रश. बहुत तरीके के आपको यहाँ पर ब्रश दिखेंगे. आप जब मोड पे जाएंगे तो हियर यू कैन सी ओवरले, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट. सो जो भी ब्रश आपको चाहिए, ह्यू, सैचुरेशन, कलर, सो यू विल बी गेटिंग एन मेनी ब्रशेस. आप यहाँ से कोई भी ब्रश चूज कर सकते हैं. कोई भी ब्रश का मोड भी इवन आप चेंज कर सकते हैं. नाउ व्हाट इफ के इफ आई वांट डार्क ब्रश दिखना चाहिए, डार्क शेड्स होना चाहिए, तो उसके लिए आपको पेंसिल टूल सेलेक्ट करना पड़ेगी. पेंसिल टूल के बाद आप यहाँ पर ब्रश का नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं और साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं. अब आप देख सकते हैं जो मैं अप्लाई कर रही हूँ वो थोड़ा सा डार्क है, क्योंकि मैंने पेंसिल चूज करी है, मैंने ब्रश चूज नहीं करा है. सो इस तरीके से आप बहुत अलग अलग तरीके से ब्रश ले सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं. यहाँ पर अगर मुझे लगता है कि मुझे ब्रश चेंज करना चाहिए, तो आई कैन चेंज ब्रश ऑल्सो, और मैं कलर भी चेंज कर सकती हूँ. मैं यहाँ पर येलो का कॉम्बिनेशन भी ले सकती हूँ.
and then you need to click on OK button and you are free to apply. तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपने व्हाइट कलर की शीट को कितने अलग अलग ब्रशेस से रंग दिया है. So here we have many different types of brushes. Even I will be getting here one more brush, the brush number 36. This is also amazing. अच्छे brushes हैं काफी यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि I can apply it even. बहुत अलग अलग brushes हैं यहाँ पर. सो अब फॉर एग्जाम्पल माई ग्रीटिंग कार्ड इज रेडी. मुझे इसके ऊपर कुछ पिक्चर्स लगानी है, मुझे कुछ दूसरी सीनरी से पिक्चर्स लेनी है और वो इसके ऊपर लगानी है. तो वो हम कैसे लगाएंगे? उसके लिए हम फाइल पे क्लिक करेंगे, हम ओपन पे क्लिक करेंगे और हम किसी भी सीनरी से कुछ भी उठा सकते हैं. जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से कुछ उठाना है तो मैं यहाँ से भी कुछ उठा सकती हूँ. जैसे मुझे पेंगुइन का फेस बहुत पसंद आ रहा है तो मैंने इसे एलिप्टिकल मार्की टूल से सिलेक्ट करा है और कंट्रोल सी कर रहा है. आपको सिर्फ कंट्रोल सी कर देना है इसको सिलेक्ट करने के लिए, और उसके बाद आप इसको क्रॉस करेंगे. सो हियर इफ यू वांट कि आपको यहाँ पर कुछ अलग दूसरी इमेजेस से कुछ कटआउट्स लेके लगाने हैं तो दैट इज आल्सो पॉसिबल. उसके लिए यू नीड टू क्लिक ऑन फाइल, यू नीड टू क्लिक ऑन ओपन. यू कैन चूज एनी पिक्चर विच एवर यू वांट. यहाँ से आप रेक्टेंगुलर मार्की टूल या एलिप्टिकल मार्की टूल सेलेक्ट करके शेप डिसाइड कर लेंगे एंड देन यू नीड टू क्लिक कंट्रोल सी. द मोमेंट यू प्रेस कंट्रोल सी बटन मतलब ये कॉपी हो चुका है. उसके बाद यू नीड टू क्लिक ऑन क्रॉस. आप जैसे ही क्रॉस, याद रखें एक रेड क्रॉस है एक वाइट क्रॉस है, यू नीड टू क्लिक सब क्रॉस बटन. मेन क्रॉस बटन क्लिक करेंगे तो फोटोशॉप बंद हो जाएगा, सो यू डोंट नीड टू क्लिक ऑन रेड क्रॉस. तो एक बार अगर आपने अपने सब क्रॉस बटन क्लिक करा है, मतलब आपकी जो जो पिक्चर आपने खोली थी वो बंद कर दिया आपने, वहां से जो कॉपी करना था वो कर लिया, उसको हम यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं. कंट्रोल वी क्लिक करेंगे आप यहाँ पर पेस्ट करने के लिए, और आप जहाँ चाहें वहां पर आप पेस्ट कर सकते हैं. जैसे मैंने एक इमेज यहाँ पेस्ट करी है, इसी तरीके से यू कैन ओपन एनी अदर फाइल ऑल्सो एंड यू कैन कॉपी वॉट एवर यू वॉन्ट. आई एम हैविंग वन मोर इमेज. मैं इसको रेक्टेंगुलर इलिप्टिकल टूल से कट कर सकती हूँ. यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे जो पोर्शन हमें चाहिए, हम कंट्रोल सी करेंगे और फिर से ये सब फाइल को हम कैंसिल कर देंगे. हम आ जाएंगे वापस अपनी मेन शीट पर, कंट्रोल वी क्लिक करेंगे पेस्ट करने के लिए. फिर से इस बार हम मूव टूल की हेल्प से इसको वी कैन कीप एनीवेयर वेरेवर वी वांट टू, जहां हम रखना चाहते हैं वहां रख सकते हैं. सो दिस इज वेरी इजी. दिस इज हाउ यू कैन डिजाइन वट एवर यू वांट. आपको जो भी लगता है आपको डिजाइन करना है. ग्रीटिंग कार्ड तो आप ब्रश भी अप्लाई कर सकते हैं, आप कोलाज भी डिजाइन कर सकते हैं. यू कैन ब्रिंग डिफरेंट डिफरेंट पीसेस फ्रॉम डिफरेंट पिक्चर्स एंड आप यहाँ पर उसको अप्लाई कर सकते हैं. नाउ इफ आई वांट टू राइट अ मैसेज हैप्पी बर्थडे, हाउ आई कैन राइट? सो हियर यू कैन सी दिस इज अ टाइप टूल टेक्स्ट बार. टाइप टूल में हॉरिजॉन्टल टाइप टूल पे जाएंगे और उसको हम स्क्रीन पर ड्रैग करेंगे. द मोमेंट यू ड्रैग यू कैन राइट हियर एनीथिंग. जैसे आई एम राइटिंग हियर हैप्पी बर्थडे. आपके पास बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, बहुत सारे फॉन्ट साइज होते हैं, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन चेंज. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इफ यू हैव रिटन हैप्पी बर्थडे सो इट इज कमिंग अप इन येलो, बट आई डोंट वांट टू शो इट इन येलो, मुझे इसका कलर चेंज करना है. तो द मोमेंट आप हैप्पी बर्थडे सिलेक्ट करेंगे, आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल आपको कलर सेट दिख रहा है. व्हेन यू क्लिक ऑन दिस कलर सेट यू विल बी गेटिंग हियर वन कलर पैलेट. फ्रॉम दिस कलर पैलेट आप यहाँ जो भी कलर चूज करना चाहें वो चूज करके ओके पे क्लिक करेंगे तो यू कैन सी योर मैसेज हियर हैप्पी बर्थडे. वन मोर थिंग, हैप्पी बर्थडे हम डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में प्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे टॉप में आप देख सकते हैं आपको टी दिख रहा है, तो टी में स्टाइल में जाकर आप जिस भी शेड पर जिस भी डिजाइन पर आप क्लिक करेंगे आपको उस डिजाइन में हैप्पी बर्थडे दिखेगा. आई हैव डिसाइडेड हियर, आई हैव सिलेक्टेड ये आर्च. इवन बेंट आपको डिजाइन कितना बेंट चाहिए है, कितना आपको उसको गोल करना है, कितना स्ट्रेट रखना है, तो आप उस हिसाब से यू कैन डिजाइन. हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन यहाँ पर आपको बताता है कि डिजाइन से रिलेटेड सेटिंग्स ही होती हैं ये. आप इसको कम ज्यादा करके अपना डिजाइन चूज कर सकते हैं. जैसे आप देख सकते हैं मैं अपना लेआउट यहीं कहीं राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर रख रही हूँ. यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपको ऐसा चाहिए तो जिस भी सेटिंग के हिसाब से आपको चाहिए आप उस सेटिंग के हिसाब से चेंज करके ओके बटन क्लिक कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ यू कैन कंप्लीट योर मैसेज हैप्पी बर्थडे. तो यहाँ पर हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके के टेक्स्ट होते हैं, तो यू कैन चूज एनी टेक्स्ट. जैसे वी हैव हॉरिजॉन्टल, वी हैव अ वर्टिकल टाइप टूल आल्सो, कि आप एक लंबे तरीके से मींस कॉलम के तरीके में भी आल्सो यू कैन प्रिंट. अगर आप सारी सेटिंग्स कर चुके होते हैं टेक्स्ट से रिगार्डिंग तो हियर यू विल बी गेटिंग वन टिक मार्क, दिस यू नीड टू क्लिक. इट मीन्स दैट कि हमने हमारी सेटिंग सारी टेक्स्ट से रिगार्डिंग हो गई हैं. अब आई एम रेडी टू वर्क समथिंग एल्स. यहाँ पर अगेन मैं एक बार और क्लिक करूंगी. I'll be choosing here vertical type tool and I'm going to drag it. यहाँ पर drag करेंगे और यहाँ पर I'm writing dummy text.
तो डमी टेक्स्ट या जो भी आप यहाँ पर लिख रहे हैं वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, मतलब आपको वर्टिकल दिखेगा। तो दिस इज फॉर हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल। इसमें भी बहुत सारे डिजाइन है वर्टिकल में। इफ यू गो टू स्टाइल यू कैन सी यू विल बी गेटिंग हियर मेनी स्टाइल्स। तो आप कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, बेंड और हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन जो है उसको कम ज्यादा करके भी चूज कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन डिजाइन ग्रीटिंग कार्ड ऑल्सो। So this is a wonderful tool. Just try it and design greeting cards and gift to your friends, families. Thank you. Now, the next tool which I would like to explain you is, here we have done this brush tool, pencil tool. I'm going to explain you color replacement tool now. This is again a wonderful tool. How we can use it? First of all, we just need to click on file. We need to click on open. We need to click on some image where I want to apply color. I can choose any image. Just say I want to apply, just want to open this lighthouse image. What we can do is color replacement, friends. Like most of the time, if you have seen in wedding albums and birthday albums, like same color can be represented with different shades with different color. Your same dress, like if it is blue, you can paint it with red also, you can paint it with blue, with yellow also. So if I want to apply some other color on this entire scenery, how I can do this thing? For this, you just need to right click here. You need to go to color replacement tool. Once you have chosen a color replacement tool, तो यहाँ पर foreground box पे click करके आपको कलर चूज करना होगा कि किस कलर का आपको अप्लाई करना है। आई वॉन्ट टू अप्लाई रेड कलर। उसके बाद हम ओके बटन क्लिक करेंगे। यहाँ से आप चाहें तो आप अपने ब्रश को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मैंने अपने ब्रश को बढ़ा लिया। आप देख सकते हैं मैंने आधी स्क्रीन, सिर्फ 1/4 पार्ट जो है अपनी स्क्रीन का वो रेड किया है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा इफेक्ट है ये। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल कि यू कैन अप्लाई एनी कलर ऑन योर सीनरी एंड यू कैन राइट मैसेज। इवन इन इफ यू वांट यू कैन यूज मल्टीपल कलर्स आल्सो। You can use many colors here. I have chosen blue color. If you want, you can just decrease the size of the brush also. Diameter आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं. And यहाँ पर you can see that I am going to apply blue color. It is amazing tool. उसके बाद again if you want to change a color, so no issues. You just can go to foreground color and you can change the color. I'm going to choose this color, a shade of a green. And here you can see I'm just going to apply it like this. So you can choose like the different colors. If you have seen the crayons ad there, many colors are there. Means on one picture of wax colors you can put so many colors, so many colors. So this is how you can give different effects, different color effects, you know, through this color replacement tool. So this is a wonderful tool. Like you can appear yourself, you can display yourself in different colors of the same dress through this. You can design your albums also. You can design a cover page of the album also with this. This is a wonderful tool. Now next what I'm going to explain is clone stamping tool. For this I'm going to click on file. I'm going to click on open और मैं choose करूंगी अपनी यहाँ से एक image. So this is my image. So friends, what do you mean by clone stamping tool is, so clone stamping tool is actually through which you can create a clone. जैसे for example, you can see my penguins. I'm having 3 penguins here, and if I want, you know, 2-3 more penguins here, how I can do it? So you can create a clone कि इन तीनों penguins में से आपको कौन सी penguin यहाँ पर paint करनी है, तो you can create a clone and you can paint it like a brush. So कैसे यूज करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ राइट क्लिक करेंगे, फर्स्ट हम चूज करेंगे क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल के लिए फ्रेंड्स यू नीड टू क्लिक ऑन ऑल्ट। Remember one thing, you need to click a alt button. I'm explaining you the shortcut keys. Alt button you need to click. You need to click on your mouse. You need to rotate and you need to select the portion which you want to apply it like a clone. So I will be just clicking on alt and I'll be clicking on mouse. और मैं अपने दूसरे हाथ से माउस को घुमाऊंगी और सिलेक्ट करूंगी कि कितनी पोजीशन मुझे सिलेक्ट करनी है, तो मैं क्लोन बना सकती हूँ। आप देखिए मेरी स्क्रीन पर। So आपने देखा होगा कि I've selected, I just pressed Alt key, I pressed my mouse
I clicked on my mouse, I rotate my mouse and I selected the portion of the penguin. मैंने ये पूरी penguin select कर ली है. Alt की जैसे ही आप प्रेस करेंगे और माउस पे क्लिक करेंगे तो you will be getting one cross circle in front of you. उसका मतलब है कि now your system is ready. Now you are about to design, you are about to specify the source. So मैंने source already बता दिया है. उसके बाद कुछ नहीं करना है, माउस को क्लिक करके आपको पेंट करना शुरू करना है. आप देखेंगे जैसे ही आप पेंट करना शुरू करेंगे आपको पेंगुइन्स मिलती चली जाएंगी. आप पूरी स्क्रीन पर कहीं भी पेंट कर सकते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं. सो दिस इज अमेजिंग टूल. इवन आपको यहाँ पर शेड्स भी मिल रहा है, आप देख सकते हैं. यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के ब्रश मिल रहे हैं. यू कैन चूज एनी ब्रश. जैसे आई एम गोइंग टू चूज दिस ब्रश. और यहाँ पर मैं अगर इफ़ आई वांट कि मैं कहीं और जाकर अप्लाई करूँ तो मैं कहीं और जाके भी अप्लाई कर सकती हूँ. जैसे इफ़ आई वांट टू क्लिक ऑन फाइल, आई नीड टू गो टू न्यू कि मुझे कुछ ग्रीटिंग कार्ड बनाने हैं और वहाँ पर मुझे ये पेंगुइन के सारे कलर्स का शेड चाहिए, तो दैट ऑल्सो कैन बी डन. आप देख सकते हैं. इवन ये बहुत छोटा है तो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन फाइल, आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन ऑन न्यू. और यहाँ पर जो क्लिप बोर्ड है वो उसका साइज ना लेकर के हम यहाँ साइज लेंगे 1024x768. आई एम गोइंग टू क्लिक ओके बटन. और इधर आप देख सकते हैं एक्चुअल में अगर डायमीटर बड़ा हो तो यहाँ हम क्लिक करके डायमीटर, मास्टर डायमीटर का साइज छोटा भी कर सकते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे मुझे सिर्फ यहाँ पर पेंगुइन्स के पूरे पूरे शीट्स मिल रहे हैं. जो मैंने वहां कट किया था वो मैं वहां भी यहाँ भी अप्लाई कर सकती हूँ. तो क्लोनिंग इज एक्चुअली नॉट ओनली अप्लाइंग क्लोनिंग. क्लोनिंग से सिर्फ हम क्लोन नहीं अप्लाई करते हैं कि हमने सेलेक्ट कर लिया एक पर्टिकुलर पोर्शन और वहां पर जितने क्लोन से वो खड़े कर दें. उसके अलावा हम यहाँ पर ब्रश भी सिलेक्ट कर सकते हैं. हम क्लोन सिलेक्ट करने के बाद ब्रश का मास्टर डायमीटर डिक्रीज करके उसको एज अ ब्रश टूल भी यूज कर सकते हैं. सो इफ यू वांट कि नहीं, यू वांट टू अप्लाई इट इन योर ऑन ग्रीटिंग कार्ड एंड यू वांट टू गिफ्ट इट टू समवन, सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल हियर. So this is what known as cloning. Next, what I'm going to explain you is pattern stamping tool. What we do in pattern stamping tool actually, see, you all might have heard कि how to create passport size photograph. तो जैसे मैं कहीं गई हूँ और मुझे अपने passport size photograph इमरजेंसी में चाहिए, 20 फोटोग्राफ चाहिए और बाकी 20 फोटोग्राफ मुझे अपने फ्रेंड के चाहिए और उसका भी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ करवाना है. तो हम दोनों गए हैं शॉप पे. तो हाउ टू डू ऑल दोज थिंग्स. सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल हियर. सबसे पहले आई एम गोइंग टू चूज वन फेस. मेरे पास कोई फेसेस होने चाहिए यहाँ पर लाइब्रेरी में. सो आई एम हैविंग फ्यू फेसेस इन द लाइब्रेरी. मैं यहाँ पर ये वाला फेस चूज करूंगी. ये मेरे पास लाइब्रेरी है. मैं सी इफ यू हैव अ फुल साइज फोटोग्राफ तो आपको रेक्टेंगुलर मार्की टूल या एलिप्टिकल मार्की टूल या क्रॉप टूल की हेल्प से आप उस फेस को सिर्फ फेस भी यू कैन सेलेक्ट. ठीक है. आई एम हैविंग ऑलरेडी दिस साइज फेस. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं यहाँ पर क्रॉप टूल यूज करूंगी और अगर मुझे इस फेस में से और भी और छोटा करना है तो मैं सिर्फ इतना क्रॉप टूल यूज करूंगी. मैं लास्ट का छोड़ दूंगी और एंटर की प्रेस करूंगी. तो यू कैन सी आई हैव क्रॉप्ड माय फेस. सो जब आपने फेस देख लिया है, अपनी गैलरी से फेस निकाल लिया है, उसको क्रॉप टूल से स्टैम्प साइज का कर लिया है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन एडिट. एडिट पे क्लिक करके यू नीड टू क्लिक ऑन डिफाइन पैटर्न. जब आप पैटर्न डिफाइन करेंगे तो हियर यू नीड टू राइट द नेम. क्यों लिखते हैं हम नाम. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं फोटोग्राफर हूँ या इफ यू आर यू नो जस्ट डीलिंग विद द मल्टीमीडिया एंड ऑल दीज काइंड्स ऑफ वर्क्स, सो हाउ यू विल बी एबल टू रिमेंबर कि किसका फोटोग्राफ है. तो मोस्टली फोटोग्राफर्स दे राइट द नेम ऑफ द कस्टमर, बट हियर आई एम जस्ट गिविंग यू अ डेमो. आई विल बी राइटिंग हियर डेमो 1. When you click OK button, you can see that this photograph is is defined, is already defined in a Photoshop, is already kept in a Photoshop as a ready-made item. Now, what is our next process? Our next step is we need to apply it. How we can apply, where we can apply. So I'm just going to click on File. I'm going to click on New. I'm going to click on this 1024 into 768 size. I'm going to click on OK. Now, what you need to do is you just need to right click here. You need to choose pattern stamping tool. Once you have chosen a pattern stamping tool, you need to click here. यहाँ पर आपको जैसे ही आप पैटर्न स्टैम्पिंग टूल मिलेगा, टूल पे क्लिक करेंगे आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक कॉम्बो मिलेगा. कॉम्बो में आप जैसे ही लास्ट में जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपने पैटर्न डिफाइन किया है, जो एडिट में जाके आपने बटन क्लिक किया है डिफाइन पैटर्न, वो यहाँ आ चुका है. आपने जैसे ही सिलेक्ट कर लेना है, आपको एक ब्रश मिलेगा, वो ब्रश को फुल साइज में ले लेना है. इफ यू वांट टू स्प्रेड ऑन एंटायर स्क्रीन, और अगर हाफ स्क्रीन पे करना चाहते हैं तो आप छोटा ब्रश यूज कर सकते हैं और यहाँ पर आप उसको अप्लाई करना शुरू करते हैं. आप देख सकते हैं जो पैटर्न मैंने लिया है वो सेम पैटर्न पूरी स्क्रीन पर आ जाएगा. अब फॉर एग्जांपल मुझे 3 ही रो के फोटो चाहिए. एक रो में 1 2 3 4 5 है, तो फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ 15 ही फोटोग्राफ चाहिए, 20 चाहिए, तो मैं इसको एक रो और कवर करूंगी. ये मुझे 20 हो चुके हैं पूरे मेरे फोटोग्राफ. 10 20 ओके. ये मुझे 20 पूरे हो चुके हैं ये मेरे फोटोग्राफ. हियर आई हैव सिलेक्टेड. Here you can see
Okay. So here I have done. Now I want some other photograph also. बाकी के rows में I need to fill some other photograph. I don't need this photograph, but I need to fill some other photograph, some of my friends' photograph. So I have already defined one more face in my image gallery. So direct I'm going to apply it. ऐसे ही जैसे मैंने एक pattern define किया, ऐसे you can define some other pattern also in your gallery and you can apply it. The same way I have selected one pattern, you can choose some other pattern and you can apply it on the screen. So here you can see you can do it very easily. And if you have a glossy paper is actually a photo paper on which you can take a printout of photograph. It is available in a market, you can purchase and you can take a printout on that glossy paper. With the help of scissor you can cut out your passport size photographs. So this is how you can apply this pattern tool. You just need to use your both the hands to give a finish to this sheet so that you can take a photograph in a proper way. So this is how you friends you can use a pattern stamping tool. Now next tool we have is history brush tool. What do you mean by history brush tool? This which I'm going to explain you now. For this quickly I'm just going to open any file. I can open any file. This is my file and here you can see I have made few changes, many changes. To history brush tool से क्या कर सकते हैं हम? History brush tool से we can get our image, original image back. Like you can see, I'm just going to apply here, but I'm just going to choose some other file so that you can see all the changes. So this is my file. What I'm going to do here, I'm just going to apply a brush. Here you can see this is my brush tool. I'm just going to increase the size of the brush tool and I'm going to paint. I'm going to apply here. You can see it is getting green. If you can see it is getting green and I can even change the size. I just can click on foreground color again and I can choose some other color. Even I can go to pencil tool also. It is little darker and I can apply on it. Now, for example, I have applied many tools, many effects on my images. अब at the end, what I want is मुझे मेरी original image वापस चाहिए. So how to do it? For this, you can click on history brush tool. History brush tool में brush में whenever you choose history brush tool you will get a brush. Even you can get different types of brush. You can choose any brush. तो आपको आपको आपकी original image भी मिलेगी और साथ में designs भी आएंगे. But I'm not going to choose any other design. I'm going to decrease the size of master diameter. I'm going to apply here. You all can see that the portion जहाँ मैं इसको paint कर रही हूँ मुझे मेरी original image वापस मिल रही है. So this is how, even if you want to do it in one go, you can increase the size of your brush and you can apply it on one go. See here, you can see I've increased the size of my brush to the extent to the maximum limit, and at one go you can get your original image back. So this is how you can apply history brush. Next we have art history brush. What we can do is our art history brush, you can give a total new look to your painting. Like here you can see I have applied here brush. This is a brush actually. So just like if you have seen कि हम watercolor बहुत बार spray करते हैं and then we smudge and then we put different types of colors and different types of brushes just to give a new look. So here this is available. So whatever color is already available in this picture, you can play with those color. You can give entirely a new look to your picture. Even you can change the brush also. बीच में आपको लगा brush change करना है तो आप brush को change भी कर सकते हैं. Now in सारे changes I am not happy. I want my original image back. So we have a history brush again. You just can click on history brush, or just when you spray, when you apply, when you paint history brush tool, on your image, you will get your original image back. So this is, all I have explained you about history brush and art history brush tool. So friends, next what I'm going to explain you is eraser tool. And for this, what I'm going to do, I'm just going to select, right click here, and I'm going to select here on eraser. What we can do is we just can erase with the help of this eraser tool. But the reason is आप green color क्यों मिल रहा है? क्योंकि I've already explained you is कि we have two boxes here. एक को हम बोलते हैं foreground box, एक को हम बोलते हैं background box. Foreground box जो भी कलर लेगा वो पेंटिंग करने के काम आता है. बैकग्राउंड बॉक्स जो भी कलर लेगा वो जब जब हम इरेज करेंगे तो बैकग्राउंड में वही कलर हमें दिखेगा. इफ आई वांट कि मुझे बैकग्राउंड में येलो शेड मिलना चाहिए तो मैं येलो शेड वहां पर चूज कर सकती हूँ और मैं जब स्क्रीन पे अप्लाई करूंगी तो आप देख सकते हैं मुझे येलो शेड मिल रहा है. सो दिस इज अ इरेजर. एक्चुअली मुझे इरेज करना है, मुझे डिजाइनर इरेज करना है, या अगर मुझे डिजाइनर इरेज नहीं करना तो किस तरीके से, देखिए आप इस तरीके से भी इरेज कर सकते हैं. यू कैन चूज एनी कलर एंड यू कैन इरेज इट. इट इज अ वंडरफुल टूल. मुझे मेरी ओरिजिनल इमेज वापस चाहिए तो आई एम हैविंग वन मोर ऑप्शन, आई एम हैविंग हिस्ट्री.
history brush tool I applied on my image and I got my original image back. So वापस से चलेंगे eraser की तरफ. Eraser में now I'm having background eraser tool. Friends, I need to inform you one thing that in Photoshop we have so many layers at the back, at the back, at the back. But the last layer of the Photoshop is chess box, black and white chess box layer we have. That is the last layer of the Photoshop. उस layer के बाद we don't have any other layer in the Photoshop. So I'm just going to explain you here how we can work with this. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर I'm just going to design something. So I'm getting this yellow shade, but I want background. So I'm just going to choose here background. जब मैंने बैकग्राउंड चूज किया एंड व्हेन आई एम अप्लाइंग हियर अ बैकग्राउंड, आप देख सकते हैं मुझे बैकग्राउंड लेयर मिल रही है. सो एक्चुअली दिस इज द लास्ट लेयर ऑफ द फोटोशॉप. दिस इज नॉन एज अ बैकग्राउंड लेयर. इसके बाद आई डोंट हैव एनी अदर लेयर इन माय फोटोशॉप. लेयर्स होता क्या है तो पहले ये समझेंगे. द लेयर मीन्स ये जैसे कि वी हैव अ कैनवस व्हेन वी पेंट समथिंग वी आर कीपिंग वन कलर ऑन अदर लेयर ऑन अदर लेयर ऑन अदर लेयर, ऐसे वी आर कीपिंग ऑल द कलर्स ऑन ईच अदर. बट देयर व्हाट इज द डिसएडवांटेज, वी कैन नॉट गेट द कलर बैक. जो फर्स्ट लेयर है सेकंड लेयर है वो हमें वापस नहीं मिलेगी वहां पर. बल्कि इन फोटोशॉप में हमें लेयर्स तो वापस मिलती ही है, हम उनको वापस से एडिट भी कर सकते हैं, उनको चेंज भी कर सकते हैं उनके कलर्स को. दैट इज द रीजन कि हमारी फोटोशॉप में एक इमेज के पीछे इतनी सारी लेयर्स होती हैं, क्योंकि वो बहुत सारे लेयर्स को इकट्ठा करके वो कलर बनता है, वो शेड बनता है. दैट इज द रीजन कि जब भी हम यहाँ पर एक लेयर हटाते हैं तो उसके पीछे से हमें दूसरी लेयर मिलती है, वो हटाते हैं तो दूसरी. तो ऐसे बहुत सारी लेयर्स होती हैं. उसके बाद हमारे पास होती है बैकग्राउंड लेयर. सो ये बैकग्राउंड लेयर जो होती है ये होती है हमारी, जो हमें चेस बॉक्स की तरह दिखती है. दिस इज द लास्ट लेयर. इसके पीछे हमारे पास और कोई भी लेयर नहीं होती है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस बैकग्राउंड इरेजर टूल आप जहां भी इरेज करेंगे आपको डायरेक्ट बैकग्राउंड मिलेगा, बीच की सारी लेयर्स हट जाएंगी. नेक्स्ट वी हैव मैजिक इरेजर टूल. व्हाट वी कैन डू विद मैजिक इरेजर टूल, एक जैसा सिमिलर कलर हो या एक जैसा सिमिलर शेड हो वो हम डिलीट कर सकते हैं. जैसे बहुत बार हमारे पास कोई पिक्चर है बट हमें बैकग्राउंड में जो भी येलो के जितने भी शेड है वो हमें सब रिमूव करने हैं, वहां तो हमें पिंक के शेड लगाने हैं. तो हाउ टू डू इट, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन शेड. एक कोई भी आप शेड पर क्लिक करेंगे और जो भी रिमेनिंग शेड्स होंगे वो अगर उस शेड से मिलते जुलते होंगे तो ऑटोमेटिकली वो भी डिलीट हो जाते हैं. हियर यू कैन सी कि मैं स्काई कलर डिलीट करूंगी और स्काई कलर यहाँ पूरे एरिया से डिलीट हो जाएगा क्योंकि एक ही कलर है. सेम एज यू कैन सी आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट फ्रॉम हियर. ये मैंने यहाँ से डिलीट करा. तो डिपेंड करता है हम किस कलर पे डिलीट कर रहे हैं. जिस कलर पे आप ले जाके डिलीट कर रहे हैं उससे मैचिंग सारे कलर एज इट इज डिलीट हो जाएंगे. So this is a magical eraser tool. That is why it is known as magical eraser tool, because on one go you can delete any color. डिलीट कर दिया है. अब अगर आपको कलर भरना है तो व्हाट टू डू, तो पेंट बकेट है हमारे पास. पेंट बकेट से हम यहाँ पर कोई सा भी कलर चूज कर सकते हैं. अगर मान लीजिए आपको येलो कलर चाहिए तो येलो कलर आप चूज कर सकते हैं. रेड कलर चाहिए तो आप रेड कलर चूज कर सकते हैं. एक बार चूज कर लेंगे तो आपको सिर्फ क्लिक करना होता है. आप क्लिक करेंगे वो कलर यहाँ भर जाएगा. आप देख सकते हैं कि पेंट एडिटर with the help of bucket tool, paint bucket tool, I have used this red color to fill here. तो मैंने अपनी सारी जगह पे रेड कलर फिल कर दिया है. This is an amazing tool. Now इधर next we have a gradient tool. ये मेरी इमेज है. इधर I can apply it. यू कैन सी द मोमेंट आई अप्लाई. जिस मोमेंट पे मैं अप्लाई कर रही हूँ आप वहाँ देख सकते हैं मुझे डिफरेंट डिफरेंट कलर शेड्स दिख सकते हैं. इवन इन द मिड बीच में अगर आपको लगे कि आपको चेंज करना है तो आप बीच में जाके चेंज भी कर सकते हैं. यू कैन चूज सम अदर कलर texture and some other color design. After selection you just need to make a line to the direction. So here you can see like different types of shades I'm putting on each other. Now mod पे जाकर lighten है, lighten को we can change also. Color burn भी we can do. So color burn we have a different shades like pin light, hard mix also we have. So you can choose any mod. Now again I'm going to choose one thing. Again I've chosen here the color mod, the pattern, and I'm just going to make a line. Here you can see. So you can choose, we have different types of, the color mod. Here I have written hard mix. Hard mix na use karke you can use here lighten also. So you can see the light effects are very light. So this is how friends, you can use the gradient, or if you want to apply on some other image, to दूसरी image भी choose करके you can apply it. Like I have chosen this image. Either I can apply gradient. You can see और फॉर एग्जाम्पल के टेक्सचर सब कर लिया है, सारे ग्रेडियंट सब अप्लाई करने के बाद इफ आई वांट टू राइट अ मैसेज सो आई कैन राइट हियर अ मैसेज आल्सो यूजिंग एनी दिस टाइम आई एम यूजिंग हॉरिजॉन्टल टाइप text tool and I can type here anything. This is a new style of typing tool. You can choose it, you can select even, and you can change the change its color also. Okay, and once you have done, you just need to click on tick mark. So this is how you will be getting it.
You can change the color also. Okay, so now the next which I will be getting is gradient. Next to gradient, I'll be getting here blur tool, sharpen tool, smudge tool. So blur or sharpen tool and smudge tool also you can choose, and you need to apply it. How you can apply it? You just need to apply like any other brush on your screen, and you can see a difference. What it can do is it just can increase the blur part, the sharpen part, and the different and all these different types of things. Apart, what you need to do is if you need to apply one sharpen, you need to sharp your image. So you just need to drag it. You just need to drag it on your screen till your requirement is not fulfilled. Same as we have a smudge tool. A smudge tool also can be taken up. For this, I'm just going to choose some other image. So quickly, I'm just going to click on file. And here I'm having few images, which I'm going to choose for a smudge. So here I'm having this penguin's image, and here I can smudge. You can see I'm going to smudge. When you smudge entirely a different look, your image is going to change completely. Like you can see that I smudged the entire shape, the size. This is how the change reflects. Like it is still smudging. So when you apply, actually the system goes, system is going to keep you on wait, because the moment you apply smudge, it will take few more minutes. It will take some time to apply on the original image. So here I can see my image is smudged, and this is how, if you want to apply a sharpen tool, you can apply a sharpen tool also. Like you can see, I'm just going to apply a sharpen tool, a different, a new look, impact. You can see a sharpen tool just like the air, the water drops, or rain drops. You can see even in blur also you can go, you can try blur also. You just need to go, you need to apply. So the image look like a blur, like same as the image is not very clear. So if you need those effects, definitely you can use this blur image. Next, I'm going to use here a dodge. So when I'm going to apply here dodge, you can see a difference, a little light effect. You're going to put it, on your image, little light effect. So you can see. Next, I'm having next to dodge, I will be having a burn tool. Burn tool also you can apply, like on this portion only. I'm just going to apply burn tool, and you can see the impact that the image is still is quite dark, is changing its color. No, there is a difference. Next, I'll be getting a sponge tool. Sponge tool, I'm just going to apply it on this third penguin. Sponge tool, just like we fill the color by using sponge. We just choose the color and put some water on the sponge, and then we start applying it. It affects, it works like that. So here we have completed our sponge tool, blur tool, sharpen tool, and the text tool is also done. Now next I'm going to explain you this shape tool. What we can do with this shape tool is, when you right click, you can see you will be getting here many shapes. So you can design here any shape. Like most of the time we want to design a shape, we just want to design different angles. So this is also possible. The moment you drag and drop, you will be getting here one color box through which you can change the color also of the box. You can fill some other color also in that box. So you'll be getting here, friends, different types of angles. You can see here ellipse tool also. So ellipse also, if you want, you can change the color. You can click OK button, you can see a color inside. One more thing, friends, if you want to fill some pattern inside, like you can see we have so many patterns here under style. Once you go, you'll be getting here many patterns, automatic patterns or texture. So those patterns also can be filled in. You can also design a project on mass. Like you can design rectangle, you can fill color, and you can, if you want to show some creativity with it, that also can be done. So the one more thing I would like to ask, that custom shape tool means most of the time we have many shapes, like which we want to put, like copyright symbol, or captcha symbol, or this @ symbol. So if you want to put, you are most welcome. What you need to do is, you just need to click on shape, and you just need to drag, and you need to apply. So you can apply like this. And if you want to change the pattern, what is filled inside, so the pattern also can be filled. Or if you want to fill some color, so you just need to click on this cross style, and in spite of this, you can see a color what you have selected inside color box, that will be filled up here.
if you want to change the color, you can go to the blue or any color whichever you want. You need to choose the color, you need to click on OK button. So this is how what you can say is you can keep so many shapes, so many different types of shapes you can keep here. You can fill it with the pattern, you can fill it with the color. So this is something very good in Photoshop. We have wonderful tools in Photoshop which you can apply in different ways. Even some extra shape if you want, you can take from custom shape tool also, and you will be getting here line tool also to apply. Line tool also you can select and you can apply wherever you want. Even the line also can be filled with the color or with some pattern. Next, we will be having here eyedropper tool. What we can do with the eyedropper, with the help of eyedropper, we can pick any color from the color palette. And if we want, we can fill it even in the background. Like you all know, in the line of gradient, we'll be getting one paint bucket also. The paint bucket can be selected and it can be filled. Any color, whatever you have chosen, you can fill it. And I'll try to go back to history tool. The moment I'm going to apply a history brush tool, I'll be getting my original image back. Now, what is the next? So this is how you can use this eyedropper tool. Even you can use magnifiers also to increase for zoom out and for zoom in. You can use mouse over also. Once you zoom out the image, you can shift your image from left to right direction, from top to bottom, and you can work on it. I will be explaining you one more thing that when you are whenever you are attaching an image in a Photoshop, you will be getting few settings regarding image also. You can go to image. The moment you are going to image, you can get mods also. You'll be getting a different mods, like you can click on gray scale. If you click on grayscale, you can see that your image is little grayish now. You can apply some other color also, some reddish also, some shade of yellow also can be done. So here we have so many settings. Like when you click on duotone, what you can do is you can use two different colors, or you can add their portion also to give a entirely a new look, to entirely a different effect to your picture. Here you can see I'm having duotone, I'm having tritone also, so I can choose some other color also. I can choose some other color also. And even when you click on this ink 3, you will be getting this graph. So this graph can be used, to change the portion of the color. You are actually, you are going to specify here how much portion, how much contribution the color is going to give, so that you can get the effect which you want. So actually you can change it, and the moment you press OK button, you need to press OK again, you can see a new entirely a different look you have given to your image. Again, when you go to image, you will be getting here many shades, many things you can try all. Even you can go to adjustment also, you can adjust your image also, color balance also you will be getting here. So you can go anywhere, you can you can work on your image. Like when you click on color balance, again you will be getting one graph, and you will be able to apply a color balance. Means you can balance the color, like how much red should come, how much green, and how much blue you want. So all these things can be balanced. Now image size also can be changed from here. When you click here, you can change the size of the image also. Like this is the size which I want of the image, and you just need to click OK button. So the moment you are going to click OK button, you can see the image is changed, the size of the image is changed here. Now next, what I'm going to explain you, I'm going to explain you how to create layers. It is a wonderful tool, like how to create layers. So quickly, I'm just going to click on file. I'm just going to click on new, and the name of my file is layers. And I'm just going to click on OK. I'm not happy with the size, so quickly I'm just going to click on new. Once again, I'm just going to choose this 1024 into 768. This is the size which I want, and I'm just going to teach you how, what you mean by layer. See, friends, the same as we have a canvas, we have a painting, we are putting many layers on each other. This is possible here also. But what is the loss in canvas? Like we cannot go back, we cannot change, we cannot edit our layer, but here we do. So quickly click on layer, click on new, and click on layer.
And what here I'm just going to give a color to my layer is red. So my layer is red now. Okay, so this is the name of my layer. Next layer, what I'm going to choose is, I'm just going to click here on layer. I'm just going to click on new. And again, I'm going to take one more layer. This layer is yellow. What I'm going to do is I'm just going to create 3 layers here. I'm going to fill color and I'm going to teach you, I'm going to explain you that how we can separate one layer, how we can see whether whether the layers are actually forming or not, how it works actually. This I'm going to explain you the working of layers actually. So red I have done. This layer can be green. So the name of this layer is green. So here you all can see this is my layer palette. If friends, if you're not getting this layer window, what you can do is you just need to go to window, and from here you can click on layer. So the moment you click on layer or you press F7 key, you can see the palette. Now the first color I'm having here is green. So if I want to fill color into layer, the first step is you need to click on eyedropper tool. Second step, you need to click on color palette and you need to choose one color, any color you can choose. Then you need to come back to your layer. You need to click on your layer and you need to press a key Alt and backspace key together. The moment you press Alt and backspace key together, you can see the color is filled in layer first. And always remember that the layer which is appearing at the top, this will be your first layer. I'm just going to choose my second layer now. Again, I'll be choosing the color chooser, the color picker. I'm going to choose some other color. I'm just going to come back to my layer and I'm going to press here Alt backspace key. You can see the color is again filled. Now, how we can change? For example, this should be green, but I have chosen here blue. So what I'm going to do here, I'm just going to click on this layer. I'm going to choose here color picker. I'm going to click here on green shade. I'm going to come back here. I'm going to press here Alt and backspace key. So here now you can see I have applied green color on this layer. Next, again, I'm just going to click on color picker. I'm going to choose here a yellow shade, a shade of yellow. Again, I'm coming back to my layer. I'm going to press here Alt backspace. You can see yellow shade here. Next is red shade. Again, I'm just going to choose here color picker and red shade. I'm just going and I'm choosing. I'm just coming back here. I'm going to click here Alt backspace, and this is my red color. My background is still void, white, so I'm not going to do anything. I'm just going to unlock this background, and I'm just keeping my layer palette here at the side, right hand side. I just want to explain you that a layer which is appearing at the top, actually when I cut out, actually when I remove this layer, I'll be getting this yellow, and when I remove this yellow, I'll be getting this red. When I remove red, I'll be getting white. When I remove white, I'll be getting a chess board, which is the last layer of in a Photoshop, which is a background layer. What I'm going to do is quickly, I'm just going to right click here. I'm just going to click on elliptical marquee tool, and I'm just going to make here a big ellipse. Once I have done this thing, I need to choose here this move tool, and I need to shift it towards my right hand side. So the moment I shift, you can see the back layer is yellow. Like here you can see next to green layer, I'm having yellow. And that is the reason you can see a yellow layer here. Now, next I'm going to click on yellow layer. The moment I click on yellow layer, it means that now whatever changes I'm going to make in yellow, that actually is going to be applied on this layer. Again, I'm going to choose here ellipse. Sorry, I'm just going to choose here move tool. I'm going to shift it here so that I can get a big space where I can work. Again, just going to choose the elliptical marquee tool, and I'm going to make here a small ellipse. And again, with the help of move tool, I'm just going to shift it towards my right hand side. See here, you can see next to the yellow layer, I'm having red layer. You can see from this window that the window, when I open, when yellow layer open its own window, from the window you can see the next layer, that is red layer. Now when I click on red layer, again I'll be using here the elliptical marquee tool. I'll be using an elliptical marquee tool. Again, I'm going to make a small circle inside, and I'm just going to choose here this arrow key, and I'm just going to shift it. So the next layer next to yellow, next to red, sorry, next to red, I'm having white layer. So the window, when you open the window of red color, you can see the background layer, that is background means the last layer, that is white. Now when you come on white, and when you again choose a elliptical mark tool here, when you again when you again make a small circle here, and when you again shift with the help of this arrow key, what you can see,
you can see a last layer. This is a chessboard layer, a background layer of a Photoshop. We don't have any other layer next to this. So here, friends, this is the concept of a layer. Always remember the shortcut key which I pressed to fill the color in layers, that is Alt plus backspace. Now, next I'm going to teach you that masking. What do you mean by layer mask? How we can apply layer mask? See, friends, layer mask means, for example, I'm having one picture, and in this picture, what I want is I want to hide everything leaving this penguin. And or you can say I want to select this penguin, I need to take it to some other background. So quickly apply without any delay. First of all, I'm just going to click on background. I'm just going to click on OK button. My background is unlocked now. Here, I'm just going to choose elliptical marquee tool. And with the elliptical marquee tool, with its help, I'm just going to choose my penguin. The moment I have chosen my penguin with the help of elliptical marquee tool, here you can see in this layout only, layer layout, you can see next to F, I'm having one icon. The icon name is layer mask. You need to click. The moment you click on this layer mask, you can see one more window, one more sheet is connected with your original image, where you can see this is total black. This is total black means it is a mask through which I cannot see any other penguin. I'm having one white color window. I can see only the thing from the window which I have selected in this original image. I mean that I can see only the penguin because I have selected this penguin only with the help of elliptical marquee tool. So with the help of masking, my all penguins will be hidden and I can see only the penguin which I have selected. Now what I want is I want to fill some other color in the background. I want to fill some color in the background and I want to keep penguin on this. So the process is very simple, friends. You just need to click on layer and then you need to click on new. The moment you click on new, you need to go to layer. You need to click on layer. You need to give here a name to the color. Like I'm going to put a red color in the background and click OK button. Now, again, you need to choose a color picker here. You need to choose a dark blood red color or a cherry shade. You can use any. And once you have chosen, what you need to do is you need to come click on this layer and press Alt backspace. The moment, friends, you press Alt backspace key, you can see that your layer is colored now. The same color which you choose, with the help of color picker, जो choose किया था color picker से वो color यहाँ आ चुका है. अब what you need to do is any color and you can apply here in the background like this. So what you need to do is you just need to drag your layer properly. You need to select your layer properly and then you need to bring and you need to keep it here. Even if you want, you can create some other layer also with some other color. Like here you can see कि मैं यहाँ पर एक और layer create कर रही हूँ. The name of the layer is yellow. एंड इस कलर पिकर की हेल्प से मैं इसमें येलो कलर फिल करने वाली हूँ. द मोमेंट यू चूज येलो कलर यू नीड टू चूज योर लेयर, यू नीड टू प्रेस ऑल्ट बैक स्पेस की. सो द मोमेंट यू आर गोइंग टू चेंज द कलर यू कैन सी कि योर बैकग्राउंड विल गेट चेंज. ऐसे ही यू कैन कीप एनी बैकग्राउंड एट द बैक ऑफ योर penguin. So here we have completed all the basics of a Photoshop. I've explained you all rectangle marquee tool, different types of laser tool, magic wand, crop tool, slices, red eye tool, how to blur, sharpen, how to use the different types of brushes, how to use paint bucket, gradient tool, sponge, arrow, how to use text, how to use color picker, and all these things I've explained it to you, even layer and the masking also. I hope you all have enjoyed my class, and if you have any doubt you may please leave your comments in on the mail ID which is described in the description. Thank you so much. And if you need the related posts or the related video from my channel, then please subscribe my channel, click on bell icon to receive notification, and please like the video. Thank you so much.